अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ ईद विश करने में, लेकिन ये व्लॉग जो है मैं एडिट करके पोस्ट जब तक करूँगी तब तक ईद होकर आई थिंक 4 से 5 दिन हो जाएंगे। खैर ये जो व्लॉग है ना, मैंने चांद रात से बनाना स्टार्ट किया था। बच्चों को मैं मेहंदी लगा रही थी। ये वाले जो है ना स्टेंसिल्स है ना, मैं हमेशा शीन से मंगवाती हूँ। काफ़ी ईजी हो जाता है इससे। सारे बच्चों के साइजेस और बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। जस्ट आप शीन पे या फिर टीमो पे ना स्टेंसिल टाइप करें है ना, स्टेंसिल आपको मिल जाएंगे। जस्ट इसको लगाने का तरीका आपको देख लेना चाहिए। जस्ट देखिए आप स्किन पे इस तरह से आप इसको स्टिक कर दे। उसके बाद ऊपर जो ट्रांसपेरेंट ये कवर है इसको निकाल देना है। मेक श्योर करें कि ये जो ब्लैक स्टिकर है वो स्टिक रहे स्किन पे। अगर वो हटेगा ना तो डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फिंगर्स के हिसाब से ना कट कर रही हूँ स्टेंसिल को, ताकि फिंगर पे प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। उसके बाद मेहंदी मैं इस तरह से लगा के ब्रश की मदद से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। और ये वाला वॉइस ओवर ना मैं अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद बैठ के कर रही हूँ, तभी मुझे टाइम मिलता है। उसके बाद बच्चों की अभी डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट हो गई है ना, तो घर पे ही होते हैं बच्चे। पूरा दिन उनके क्लासेस में लग जाता है मेरा। उसके बाद बाकी के घर के काम, तो बहुत बिजी चलता है पूरा दिन, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता वॉइस ओवर करने का। और वॉइस ओवर के लिए ना साइलेंट जो है स्पेस होनी चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। तो साइलेंस जो है मुझे फजर के बाद ही मिलता है। तो खैर यहाँ पे मैं हफ्सा की मेहंदी लगा रही हूँ अभी। हफ्सा के लिए जो छोटे छोटे फ्लावर डिजाइन्स जो होते हैं ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और उनका हाथ छोटा है तो मैं कट करके एक एक फ्लावर इस तरह से लगा दूंगी। और ब्रश से मेहंदी लगाने के बाद ना आपने उसको फौरन निकालना नहीं है, कम्प्लीटली मेहंदी को ड्राई होने देना है। उसके बाद ये वाला जो ब्लैक स्टिकर है वो निकालना है। अगर आप फौरन से निकाल देंगे तो पूरा जो है स्मज हो जाएगा। अच्छा, जब मैं अपनी टीनेज में थी ना, 8th और 9th आई थिंक 10th में भी, तब जो है ना मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। मेरी बहनों को, अम्मी को, कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स को, सबको मैं मेहंदी लगाती थी और सबको बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली ना मैं लगाना छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैं लगाना ही भूल गई। अभी तो मुझे बिल्कुल लगाना नहीं आता। थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, लेकिन इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं आता। तो अभी लगाने के लिए ना मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन उतना प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है। तो ये स्टेंसिल्स ही ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। ये पूरी कम्प्लीटली ड्राई हो गई थी और मैंने निकाल दिया स्टेंसिल, तो इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। और बाय द वे ये हाथ मेरी बड़ी बेटी का है, हया का। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने छोटी 2 बेटियों का ड्रेस दिखाया था ईद का, हफ्सा और हमदा का, लेकिन हया का नहीं दिखाया। तो मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि आप ही आपने हया का आउटफिट नहीं दिखाया। तो हया का आउटफिट मैंने शूट किया था, लेकिन इंक्लूड करना भूल गई ब्लॉग में। तो आगे इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हया का आउटफिट ईद का। और बच्चों के साथ साथ मैंने अपनी मेहंदी भी लगवा ली थी, क्योंकि अगर मैं वेट करती तो फिर मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलता लगाने का। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं भी लगा लेती हूँ। और ये वाला मेरा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा कलर आया था और प्रिंट भी बहुत प्यारा हुआ था। अच्छा, मेरी जो छोटी है ना हमदा, उसको मेरी बहन बाहर लेके चली गई थी। उनकी भी बेटी है अलीज़ा, ऑलमोस्ट दोनों एक ही एज के हैं, तो साथ साथ खेल लेते हैं और साथ साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो मेरे पास और भी टाइम था, तो मैंने सोचा कैप्स भी लगा देती हूँ। कैप्स बड़े अच्छे लगते हैं मेहंदी पे ना। अगर कैप्स ना हो तो मेहंदी का लुक ही नहीं आता अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने कैप्स भी लगा लिए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे हाथ। और राइट हैंड पे भी मैंने लगा लिया। उसके बाद अब जो है इफ्तार का टाइम हो गया था, तो लास्ट इफ्तार जो है बनाने की हिम्मत भी नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी थी। घर की क्लीनिंग, बच्चों की मेहंदी लगाना, न्यू मैट्स, बेडशीट्स वगैरह डालना, तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो इफ्तारी नहीं बना सके। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। 29 रोज़े अगर मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ईद जो है अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन अगर 30 रोज़े पूरे मिलते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं ईद की। तो वैसे ही हुआ। 30वें रोज़े के दिन ना बहुत सारी हमने तैयारी की और बहुत अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग की। बच्चों के लिए जो जो चीज़ें, मतलब लास्ट मिनट जो शॉपिंग होती है, वो मेरी बहन करके आ गई थी। अब दोनों छोटे बच्चों को लेकर चली गई थी, तो वो अपने काम भी करके, तो उसके साथ साथ मेरे भी कुछ छोटे मोटे काम थे वो उसने कर लिए। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने जो शीन का पार्सल दिखाया था ना, उसमें ना कुछ कपड़े बच्चों के जो मैंने ईद के लिए मंगवाए थे वो कुछ छोटे हो गए, कुछ साइज मतलब प्रॉब्लम था शूज में वगैरह। तो थैंक गॉड मैंने ना यहाँ पे शॉप में भी शॉपिंग कर ली थी बैकअप के लिए। वो मुझे काम आ गए थे, क्योंकि शीन से जो मैंने ऑर्डर किए थे वो हमदा का जो फ्रॉक था वो टाइट हो गया था, हफ्सू के जो शूज थे वो टाइट हो गए थे। वैसे तो मैं शीन पे बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, बहुत चीजें मैंने मंगवाई है और कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमेशा अच्छी चीजें भेजते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। पता नहीं इस टाइम क्या हो गया था, तो मुझे रिटर्न करनी पड़ी। खैर मेरे पास बच्चों के लिए जो मुखावर मैंने लिए थे वो पहना। और जब मेरी सिस्टर आई तब मैंने उनको भी बोल के ना अलीजू के लिए भी एक मुखावर ले लिया था। मैं और मेरी 2 बड़ी बेटियां जो है ना, हमने मेहंदी लगवा ली थी। और नाजिया और
छोटी 2 बच्चियों की, हमदा और अलीज़ा की नहीं लगी थी, तो इफ्तार के बाद मैंने उनकी मेहंदी भी लगाई थी। तो ये छोटी बच्चियां जो है ना, दिन में अगर मैं लगा दूं तो फिर पूरा घर जो है वो स्प्रेड कर देंगे, तो मैंने सोचा उन लोगों के सोने से पहले उनको लगाती हूँ ताकि वो ड्राई भी हो जाए अच्छे से, तो वो सो जाए। उसके बाद पानी वगैरह में हाथ नहीं डाले। और हाफ पिज्जा मैंने ना बटर चिकन फ्लेवर में मंगाया था, बच्चे इजीली खा लेते हैं, स्पाइसी नहीं होता। और हाफ जो है ना मैंने स्पाइसी रैंच मंगाया हमारे लिए। और ये देखिए छोटियों की मेहंदी मैं लगा रही हूँ। ये हमदू का हाथ है और ये जो है अलीजो का है, अभी लगाना है इसको। ओके, चुप के बैठना। ओके, यहाँ रखना, मूव नहीं करना जानू। ओके, तो बच्चों की भी मैंने मेहंदी लगा दी। उसके बाद बच्चे सो गए थे, तो बच्चों के सोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। और मेरी सिस्टर के पास वो जब आई थी, ये टॉपिंग्स मैंने मंगवा लिए थे क्योंकि ऑनलाइन में चेक कर रही थी, अवेलेबल नहीं थे ये रोज पेटल्स और ये पिस्ताशियो वगैरह, तो मैंने उनके पास मंगवा लिए थे। वैसे तो दूध, सेवैयाँ ये सब मैंने लेकर रखे हुए थे, लेकिन ये चीजें सिर्फ अदील में मिलती हैं, तो ये मैंने मंगवा लिए हैं। अच्छा, इस बार शीर खुरमा ना मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 8 लीटर्स का मैं शीर खुरमा बना रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे मेरी बिल्डिंग के स्टाफ में, फ्रेंड्स में और नेबर्स में सब जगह थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो ज्यादा क्वांटिटी में मैं बनाऊंगी। और उसके लिए ना मैंने एक पॉट रखा हुआ है। तो इस पॉट की स्टोरी ये है कि ये मेरे पास ना आई थिंक 2 से 3 साल पहले मुझे रिसीव हुआ था पीआर में। तो ट्रामोंटीना की तरफ से मुझे ये पीआर आया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसमें क्या बनाऊं। तब से ये मेरे पास पड़ा हुआ था। ये इतना बड़ा है साइज में, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी चीज इसमें बना सकती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार चलो शीर खुरमा इसमें बनाते हैं और परफेक्ट रहेगा ये, क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश करके गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। और दूध जो है ना टेट्रा पैक यूज करी हूँ, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है। टेट्रा मिल्क जो है ना बेस्ट होता है डेजर्ट्स के लिए। तो अलमराई मैंने यहाँ पे लिया है 2, मतलब जो पैक होते हैं, एक में 4 होते हैं, तो 2 पैक मतलब 8 लीटर होता है दूध। तो थोड़ा सा मैं इसमें फ्रेश मिल्क भी ऐड करूंगी। तो इसमें मैं दूध डालना स्टार्ट कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह। ये दूध जब मैं डाल रही थी ना, तब मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं मतलब मेरी शादी जब हुई थी फर्स्ट टाइम, जब मैं ससुराल में शीर खुरमा बना रही थी, मुझे बिल्कुल भी क्वांटिटी का, सिवैयों का, दूध का मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन जब मेरी पहली ईद पे मुझे शीर खुरमा बनाना था, तो इतना बुरा वो शीर खुरमा बना था। आज भी मुझे याद है उसका टेस्ट। ना मुझे दूध का पता था, ना मुझे सेवैयों का पता था, और इतना थिक वो शीर खुरमा बना था, जस्ट लाइक हलवा बन गया था, आप कह सकते हैं सेवैयों का हलवा। तो खैर, टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आप सब कुछ सीख जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। उस टाइम पे मैं 1 लीटर भी बना नहीं सकी थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 8 लीटर्स का माशाल्लाह मैं बना रही हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा था ना बच्चे सारे सो गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद सारे उठ के फिर वापस आ गए। ये लोग हमारे बगैर नहीं सोएंगे, जब तक हम नहीं सोते ये लोग भी नहीं सोते। तो दोनों उठ के वापस आ गए थे, हमदा और अलीजा दोनों। और जब तक दूध बॉईल हो रहा था ना, मुझे भी शावर लेना था, मैं भी शावर लेके आ गई। और साथ साथ मैंने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, पराठा, क्रीम वगैरह। अगर किसी को भूख लगी रात में या फिर नाश्ते में किसी को खाना है तो खा सकते हैं। पराठा और क्रीम ना सब खा लेते हैं इजीली। तीन पैकेट मैंने सेवैयों के लिए हैं, अच्छे से क्रश कर लिया है उनको। और यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर अपने स्वीटनेस के हिसाब से ऐड करना है। तो मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की, उसके बाद मुझे कम लगी तो थोड़ी और मैंने ऐड की है।
और सेवइयों को हमेशा भून कर ही डालना है, अगर आप भूनेंगे नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा शीर खुरमे में। उस पे लिखा होता है पैकेट में कि रोस्टेड है, लेकिन मुझे लगता है एक और बार उनको रोस्ट करना होता है घी में, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 3 से 4 टेबल स्पून घी लिया है, उसमें अच्छे से रोस्ट कर लूँगी जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। सेवइयों को भून के मैंने दूध में ऐड कर दिया। जब तक वो कुक हो जाएंगे मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही हूँ थोड़े से घी में। लंबे लंबे स्लाइस करके मैं आलमंड्स ऐड कर रही हूँ विदाउट स्किन, और थोड़ी सी चिरंजी भी ऐड करूंगी। मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ ऊपर जो तड़का होता है वो, क्योंकि मुझे और ज़्यादा लार्ज बैच में बनाना है, वो बाद में मैं बनाऊंगी। तो ये सिर्फ एक बाउल के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। अच्छा, ये वाले ड्राई फ्रूट्स को ना आपने बहुत हल्की फ्लेम में कुक करना है, इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं ये वाला कलर आपको लाना है लाइट फ्लेम रख के। तो खैर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि ईद के दिन का व्लॉग। मैंने मटन बिरयानी बनाई थी। एक तो ईद का दिन इतना ज़्यादा बिजी होता है, और दूसरा बिरयानी की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। मटन बिरयानी बनाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। आप देख सकते हैं कि खिले खिले चावल और सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट था मटन, बहुत मज़े की बनी थी। जो पापा को बोलो, पापा को बोलो। रखूं? साइड में एक सेकंड। ऐसा बस बस नहीं? रायते में भी गोल्ड कलर का स्पून डाला लो। बड़ा मुझे शीर खुरमा कब रखना? खा लो, खाना खा लग शीर खुरमा बन रखेंगे। यहाँ रखती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, शीर खुरमा डिश आउट करने के लिए ना, प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, और मेरे पास ये प्यारा सा हार्ट बोल था। मैंने सोचा इसी में डिश आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शीर खुरमा ऐड करूंगी, और उसके बाद अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसकी साइड्स। ये वाला बोल ना, इसके साथ एक स्टैंड आता है और उसके साथ एक छोटा सा हार्ट बोल भी आता है। अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में। थोड़े और नट्स मैं यहाँ पे गोल्डन कर रही हूँ ऊपर प्रेजेंट करने के लिए। बिस्मिल्लाह। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद साइड से इस तरह से मैं रोज़ पेटल से इसको गार्निश कर रही हूँ। और ये है हमारे शीर खुरमे की फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इन पर्सन, बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा था, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ऊपर इस तरह से ना स्टैंड आता है, तो छोटा वाला बाउल में रख के ऊपर इसमें पिस्ताशियोज ऐड कर रही हूँ। और ये है हमारी छोटी क्यूटीज़ के मुखावर्स, कितने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, ज़रूर कहें, बहुत ही प्यारे लग रहे थे बच्चे। एक तो इनके लिए बहुत अच्छे कंफर्टेबल थे ये, और बहुत इजी टू मैनेज है। मैं अवॉइड करती हूँ बच्चों को ना बहुत ज़्यादा हेवी आउटफिट्स लेना, तो बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। ये फ्रिल के और नेटेड ड्रेसेस मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ बच्चों के लिए। एक तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, और दूसरा जो है वो पहने नहीं जाते, एक ही बार पहने जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों का फोटोशूट चल रहा है। और ये जो है ना हया का आउटफिट है। हया का आउटफिट जो है उन्होंने शीन से ऑर्डर किया था, मैक्सी है ये मरून कलर की, और उसके साथ इनकी सारी मैचिंग एक्सेसरीज हैं, हैंड बैग, फ़ोन केस, और उनकी हील्स हैं, और परफ्यूम भी मैच कर गया कोइंसिडेंटली इनका।
बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम पे इस आउटफिट की लिंक मांग रहे थे, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इवन शूज़ भी मैं लिंक लगा दूंगी। तो हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की बच्चों के साथ। ये हफ्सा का आउटफिट है, लाइट पिंक कलर में है इनका। मुखावर्स का भी बहुत सारे लोग मुखावर्स का पूछ रहे थे। अच्छा, तो मैं बता दूं कि बच्चों के जो मुखावर्स है ना, जो रेडीमेड हैं, अफसू, हमदू, अलीजू, इन सब के मुखावर्स मैंने अलवाहा शॉपिंग सेंटर से लिए थे। और ये वाला जो मेरा मुखावर और मेरी सिस्टर का मुखावर है, ये अनस्टिच है। ये कीमत जमान बोल के एक शॉप है अलैन में, वहाँ से हमने लिया था, लेकर हमने स्टिच करवाया था। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।